जय हिंद साथी। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में न्याय यानी जस्टिस की संकल्पना एवं इसके विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करेंगे। साथ ही साथ हम देखने का प्रयास करेंगे कि ये न्याय से बनने वाले क्या क्या क्वेश्चन है, और उन सारे क्वेश्चनों को हम आज एक ही वीडियो में अध्ययन करेंगे अध्ययन करेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर न्याय से क्या क्या क्वेश्चन बनता है। उसके बाद सारे क्वेश्चनों का हम एक ही वीडियो में उसका आंसर आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन बनेगा, न्याय क्या है, न्याय की परिभाषा दीजिए, सामाजिक न्याय से क्या अर्थ है, आर्थिक न्याय क्या है, राजनीतिक न्याय क्या है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, अरस्तु के न्याय सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, आधुनिक न्याय की अवधारणा क्या है, लोकतंत्र में न्याय का महत्व बताइए, न्याय और समानता में संबंध स्पष्ट कीजिए, न्याय की संकल्पना एवं इसके विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, अरस्तु के न्याय संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए, सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का विवेचना भी कीजिए, आधुनिक लोकतंत्र में न्याय का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो इन सारे क्वेश्चनों का हम जो आंसर है वो एक ही वीडियो में देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो तेज़ी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्याय राजनीतिक विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा में से एक है। मानव समाज में शांति, व्यवस्था और समानता बनाए रखने के लिए न्याय आवश्यक है। यदि समाज में न्याय ना हो तो लोगों के बीच असंतोष, संघर्ष और अशांति बढ़ सकती है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक अनेक विचारकों ने न्याय की व्याख्या की। न्याय केवल न्यायालय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि इसके बिना स्वतंत्रता, समानता, मानवाधिकार की रक्षा संभव नहीं हो सकता है। अब आगे हम देखने का प्रयास करते हैं कि न्याय का अर्थ। आखिर हम डिफिनेशन यानी हम न्याय का अर्थ देखने का प्रयास करते हैं। तो सामान्य अर्थ में न्याय का अर्थ है क्या? प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार और उचित स्थान प्रदान करना ही न्याय कहलाता है। न्याय का उद्देश्य समाज में निष्पक्षता, समान अवसर तथा अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। अब प्लेटो के अनुसार यानी अब न्याय की यदि परिभाषा देखा जाए तो परिभाषा में क्या होता है कि अगर हम 2 3 4 5 विद्वानों या 1 2 3 एक से ज़्यादा विद्वानों के उनकी परिभाषा अगर हम लिख देते हैं या उनके द्वारा कहा गया चीज़ों को हम लिख देते हैं तो वही परिभाषा कहलाने लगता है। अब सबसे पहले हम प्लेटो के बारे में लिखते हैं कि जब प्रत्येक व्यक्ति अपना निर्धारित कार्य ईमानदारी से करता है और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है, तभी न्याय स्थापित होता है। यानी प्लेटो क्या कह रहा है कि न्याय वह एक ऐसी चीज़ है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना काम ईमानदारी से करे और दूसरे के काम को हस्तक्षेप ना करे, तभी न्याय स्थापित हो सकता है। दूसरा, अरस्तु जी बोलते हैं कि समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार तथा समान व्यक्तियों के साथ उनकी योग्यता के अनुसार व्यवहार करना ही न्याय है। मतलब अरस्तु क्या बोल रहा है कि जो समान व्यक्ति है उसके साथ समान व्यवहार करना, असमान व्यक्ति जो है उनकी योग्यता के अनुसार उनका व्यवहार करना, यही न्याय है। बार्कर के अनुसार ये बोलते हैं कि न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार और कर्तव्य के अनुसार उचित स्थान देना, यही न्याय कहलाता है। अब न्याय की विशेषताएं के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट आता है, जिसमें आता है पहले निष्पक्षता। न्याय में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। समान अवसर, सभी नागरिकों को समान अवसर मिलना चाहिए। अधिकारों की सुरक्षा, न्याय अधिकारों के अधिकार की रक्षा करता है। न्याय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। चौथा आता है सामाजिक संतुलन, न्याय समाज में शांति और संतुलन बनाए रखता है। पाँचवा आता है कानून का शासन, यानी न्याय कानून के अधिकार पर स्थापित होता है। अब देखते हैं कि न्याय का प्रकार, आखिर न्याय का कितने प्रकार है, कौन कौन सा प्रकार है। तो न्याय का निम्नलिखित प्रकार है। सबसे पहला आता है सामाजिक प्रकार। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज के सभी लोगों को समान सम्मान और अवसर प्राप्त होना। इसमें जाति भेदभाव का विरोध होना, छुआछूत का अंत होना, लैंगिक समानता होना, सामाजिक समानता शामिल है। इसका महत्व क्या होता है कि जब सामाजिक न्याय समाज में एकता और भाईचारा भी बढ़ाता है। दूसरा आता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि समाज के संसाधनों का वितरण न्यायपूर्ण ढंग से हो। मुख्य उद्देश्य गरीबी कम करना, बेरोजगारी दूर करना, शोषण समाप्त करना, आर्थिक अवसर प्रदान करना। तो इससे इसका महत्व क्या होता है कि इससे प्रॉफिट क्या होगा कि आर्थिक न्याय के बिना वास्तविकता समानता संभव नहीं है। तीसरा पॉइंट आता है कि राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को राजनीतिक अधिकार समान रूप से प्राप्त हो। उदाहरण के लिए मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, सरकार की आलोचना का अधिकार। अब इसका महत्व आता है कि राजनीतिक न्याय लोकतंत्र की सफलता का आधार है। चौथा पॉइंट आता है कानून न्याय, यानी कानून की समझ सभी व्यक्तियों को समान
माना जाए, इसे कानूनी न्याय कहते हैं। विशेषता आता है कि कानून की समान सुरक्षा, निष्पक्ष न्यायालय के समान दंड व्यवस्था न्याय की प्रमुख सिद्धांत, जिसमें प्लेटो महोदय ने यह लिखा है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक यानी रिपब्लिक में न्याय की व्याख्या की। यानी प्लेटो का जो प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम क्या है, रिपब्लिक, उसमें यह व्याख्या किया है कि उनके अनुसार समाज 3 वर्गों में बांटा गया है। प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में न्याय को 3 वर्गों में बांटा है। पहला आता है शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। जब प्रत्येक वर्ग अपने कार्य ठीक प्रकार से करता हो और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता, तब न्याय की स्थापना होती है। यानी प्लेटो महोदय कहते हैं कि जब प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक वर्ग अपना काम ठीक प्रकार से करता हो और दूसरे के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करता हो, तब क्या होता है कि न्याय स्थापना होती है। कर्तव्य पर इसका विशेषता क्या आता है कि कर्तव्य पर बल, सामाजिक व्यवस्था, नैतिकता का महत्व, आलोचना, व्यक्ति को स्वतंत्रता को कम महत्व दिया गया है। वर्ग व्यवस्था पर अत्यधिक जोर दिया गया है इसमें। दूसरा आता है कि अरस्तू का न्याय सिद्धांत। आखिर अरस्तू का न्याय सिद्धांत क्या कहता है? तो अरस्तू ने न्याय को 2 भागों में बांटा। पहला वितरणात्मक न्याय, दूसरा है सुधारणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय में बोला है कि राज्य के लाभ और संसाधनों का वितरण योग्यता के अनुसार होना चाहिए। यानी किसी भी राज्य का लाभ और उसके संसाधनों का वितरण वहाँ के योग्यता के अनुसार होना चाहिए। दूसरा है सुधारात्मक न्याय। यदि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है तो उसकी क्षति को पूर्ति की जानी चाहिए। अरस्तू ने समानता और निष्पक्षता को न्याय का अधिकार माना है। तीसरा आता है प्राकृतिक न्याय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ अधिकार मनुष्य को जन्म से प्राप्त होता है, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, संपत्ति का अधिकार। राज्य इन अधिकारों का हनन नहीं कर सकता, राज्य इन अधिकारों को तोड़ नहीं सकता है। चौथा आता है कानूनी न्याय सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत के अनुसार कानून ही न्याय का आधार है। जो कानून के अनुसार वही न्याय है। आलोचना, सभी कानून हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होती है। पांचवा आता आधुनिक न्याय सिद्धांत। यानी आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता से जोड़ा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि मानव अधिकारों की रक्षा करता है, सामाजिक समानता बढ़ता है, आर्थिक अवसर प्राप्त होता है, लोकतांत्रिक अधिकार मिलता है। भारतीय संविधान और न्याय, भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय का विशेष स्थान दिया जाता है। अब भारतीय संविधान 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। पहले सामाजिक न्याय देता वो सामाजिक न्याय पर जोर देता है, दूसरा आर्थिक न्याय पर जोर देता है, तीसरा राजनीतिक न्याय पर जोर देता है। संवैधानिक का उद्देश्य सभी नागरिकों को न्यायपूर्ण समाज प्रदान करना होता है। लोकतंत्र में न्याय का महत्व, यानी तो पहला पॉइंट आता है अधिकारों की रक्षा। लोकतंत्र में न्याय का महत्व क्यों जरूरी है? तो पहला है अधिकारों की रक्षा, यानी न्याय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। दूसरा है समानता की स्थापना, यानी न्याय समान अवसर सुनिश्चित करता है। तीसरा है सामाजिक शांति, न्याय समाज में संतुलन और शांति बनाए रखता है। चौथा है लोकतंत्र की सफलता, यानी न्याय के बिना लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। पांचवा है मानव गरिमा की रक्षा, यानी न्याय प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर देता है। न्याय और समानता का संबंध, आखिर इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? तो न्याय और समानता एक दूसरे के पूरक है। समानता न्याय को मजबूत बनाती है, जबकि न्याय समानता को व्यवहार में लागू करता है। दोनों मिलकर लोकतांत्रिक समाज की नींव तैयार करती है। आधुनिक युग में न्याय की आवश्यकता क्यों ज़रूरी है? तो आज भी दुनिया के कई देशों में गरीबी, बेरोजगारी, भेदभाव, शोषण जैसी समस्या मौजूद है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए न्याय की आवश्यकता पहले से भी अधिक बढ़ गई है। अब निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि न्याय एक आदर्श समाज की आधारशिला है। इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को उसके उचित अधिकार और सम्मान दिलाना है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी न्याय मिलकर एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करते हैं। प्लेटो, अरस्तू और आधुनिक विचारकों ने न्याय की विभिन्न व्याख्याएं प्रस्तुत की है, लेकिन सभी का लक्ष्य मानव कल्याण और सामाजिक संतुलन स्थापित करना है। इसीलिए न्याय को लोकतंत्र का प्राण और सभ्य समाज की पहचान भी माना जाता है। तो बस आज का वीडियो यहीं तक है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और यदि आपको लगता है कि हमें और दूसरे क्वेश्चन पे चर्चा करना चाहिए तो आप वो क्वेश्चन को कमेंट में लिख सकता हैं। मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।